Hello everyone, good morning. I hope you are doing well. मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ज़्यादा वास्ट और ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। इसमें बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। बट इस मामले में हम लोग थोड़ा लकी हैं क्योंकि फिजिक्स में का जो इंटीग्रेशन का यूज है वो सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। कुछ सिंपल इंटीग्रेशन, कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आता है तो फिजिक्स का लगभग सारा काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं। फिजिक्स में जैसा यूज होगा उसी के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन को समझने का कोशिश करें, मान लेते हैं कोई एक इस टाइप का फिगर दिया हुआ है और हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है। बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, इसका हाइट निकालिए, इसका बेस निकालिए और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिए, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम लोग इस टाइप का कुछ और फिगर को एक्सटेंड कर दें, कुछ एक और शेप को ऐड कर दें, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को इस फिगर को कुछ इस टाइप का डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया को निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल फिगर का एरिया निकल जाएगा। इसी में अगर हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फिगर को एज्यूम कर लें, सपोज इस टाइप का, अब इसका एरिया भी हम लोग डायरेक्टली यहां से यहां तक नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट का अलग निकालें, इस पार्ट का एरिया अलग निकालें, इस पार्ट का अलग निकालें, इस पार्ट का अलग निकालें, और इन सारे एरियाज को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये पूरा फिगर का एरिया निकल जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर ये जो वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस है, कुछ इस टाइप का मान लेते हैं वेरिएशन है, अगर टाइप का कंटिन्यूअस फंक्शन है और हम लोग को एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट, बहुत ही स्मॉल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल। कितना छोटा, तो जितना सोच सकते हैं उतना भी से भी ज्यादा छोटा। इसका थिकनेस जो है उसको हम लोग मान ले dx, ये dx वही है जो डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे हम लोग, चेंज इन x, जब डेल्टा x जो है टेंड्स टू 0 होता था तब लगभग 0 के बराबर ये है। और इस टाइप का छोटा छोटा सा पार्ट यहां से यहां तक का ब्रेक करेगा, और उन सारा को अगर हम लोग ऐड कर दें तो जो एरिया निकल के आएगा यहां से यहां तक का, वो होगा इस ग्राफ का रिक्वायर्ड एरिया। ये छोटे 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 पार्ट्स को ऐड करने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल used to sum up the infinite parts of a function या फिर फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी एक फंक्शन का बहुत छोटा सा पार्ट को हम लोग पकड़े और उन छोटा सा पार्ट को ऐड करने का जो मेथड है उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है कुछ,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये वाला साइन और ये dx, ये दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर। जैसे डी बाई डी एक्स को हम लोग बोलते थे डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसी टाइप का ये वाला साइन और dx को बोलते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर। एफ एक्स फंक्शन है x में, जिसको इसके अकॉर्डिंग जैसे डिफरेंशिएशन का रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, इंटीग्रेशन का भी कुछ रूल पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें एरिया निकालना दो तरीके से हो सकता है। एक तो होगा कि पता नहीं कहां से कहां तक निकालना है, दूसरा हो सकता है कि फिक्स दिया हुआ है कि हम लोग को इस पॉइंट से समवेयर इस पॉइंट तक निकालना है। तो इंटीग्रेशन भी दो टाइप का हो सकता है। जब हम लोग को पता नहीं कि कहां से कहां तक एडअप करना है या फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब फिक्स दिया हुआ है कि इस प्लेस से इस प्लेस तक हम लोग को सम अप और इंटीग्रेट करना है, उसको बोलते हैं डेफिनिट, मींस फिक्स है कि यहां से यहां तक ही हम लोग को ऐड करना है। इनडेफिनिट का यही सिंबल होता है इंटीग्रेशन का साइन, फंक्शन dx। डेफिनिट का भी साइन ऐसा ही होता है, बस इसमें हम लोग लिमिट को ऐड कर देंगे कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। तो यहां से जो नीचे लिखेंगे वो होगा जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, और जो ऊपर लिखेंगे वो होगा जहां तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है। जो नीचे लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा हुआ आता है मीन्स वहां तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। इनडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट, इंटीग्रेशन का रूल सेम ही होगा। यहां से यहां तक ऐड करने का रूल जो होगा किसी फंक्शन का वो एग्जैक्टली सेम होगा। बस जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो बाद में इस लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे समझेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूला जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx। किसी भी फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट अगर हम लोग dx लें, वो dx सारे dx को अगर मिला दें तो पूरा फंक्शन बन जाएगा। सपोज मान लेते हैं इस टाइप का कोई एक फिगर है और ये छोटू सा एरिया हम लोग मान लिए अगर dA, और इस छोटा सा एरिया dA जितना है वो सारा को ऐड कर दें तो ये जो पूरा एरिया है वो मिलेगा। दैट मीन्स dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा आएगा पूरा फंक्शन, दैट मीन्स x। और अगर कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इनडेफिनिट के लिए, तब हम लोग एक कांस्टेंट लेके चलेंगे c। ये c क्यों लेते हैं ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। अभी मान लेते हैं कि कांस्टेंट हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद इनडेफिनिट के लिए लिखेंगे। दूसरा, किसी कांस्टेंट फंक्शन अगर है 5dx तो ये 5 आ जाएगा बाहर और dx का x, तो ये 5x ही होगा, और प्लस c एक कांस्टेंट। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग छोटा सा चेंज निकालते थे किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, यहां से उस छोटा सा चेंज से पूरा फंक्शन को निकाल रहे हैं, मींस डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर रहे हैं। इसको फॉर्मूला में भी आपको दिखेगा। जैसे अगर हम लोग डिफरेंशिएशन x टू द पावर n dx अगर याद हो तो इसमें क्या होता था, जो पावर आता था वो पहले आता था मल्टीप्लाई में,
और x का जो भी पावर था उसमें से 1 हम लोग डिक्रीज कर देते थे। इसको ऐसे याद रखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है और ये है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जो फंक्शन का पावर था उसको हम लोग बाहर कर दिए। सेकेंड स्टेप में क्या कर दिए, जो फंक्शन का पावर था उसमें से 1 डिक्रीज कर दिए। इसका एग्जैक्टली रिवर्स सोचते हैं, मीन जो सेकेंड है वहां वाला से सोचना स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस में क्या था कि सेकेंड स्टेप में x का जो पावर था उसमें से 1 हम लोग डिक्रीज कर दिए थे, तो उसका रिवर्स करेंगे, x का 1 पावर को हम लोग बढ़ा देंगे। फिर आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जो भी पावर था उससे मल्टीप्लाई आया था, तो यहाँ पे जो भी पावर है उससे डिवाइड होगा, ये होगा n+1 और प्लस एक कांस्टेंट है c। कंडीशन यहाँ पे ये है कि n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो समथिंग बाय 0 जो अनडिफाइंड फॉर्म है उसमें आ जाएगा। -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर -1 हो मीन्स 1/x dx हो तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता था वो होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। अगर दो फंक्शन प्लस माइनस के फॉर्म में हो, सपोज u और v, तो डिफरेंशिएशन वाला जैसा ही इसमें भी रूल है। पहले हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे u dx का, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग v dx का। इस पे कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 dx। अभी हम लोग डेफिनेट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इनडेफिनिट को, मीन्स लिमिट लेके नहीं चल रहे। अभी पहले इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये प्लस साइन है तो प्लस देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। x के साथ 2 मल्टीप्लाइड में है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, जो कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे बाहर। x का इंटीग्रेट अगर करेंगे तो x टू द पावर है 1 dx, मीन्स x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसका एक पावर को पहले बढ़ाएंगे, ये होगा x², और जो भी टोटल पावर है उससे डिवाइड करेंगे, ये होगा 2। ये प्लस को हम लोग देंगे प्लस 3 dx के साथ मल्टीप्लाइड में, तो इसको कर देते हैं बाहर, और dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा हम लोग का x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखेंगे वो होगा c। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा x² + 3x + c। एक और क्वेश्चन इस टाइप का अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ + 3x² - 2x + 7 dx। ये सारे फंक्शन को पहले सेपरेट करेंगे, प्लस माइनस के साथ जो अलग अलग फंक्शन ऐड हैं उसको इस टाइप का पहले अलग अलग करके लिख देंगे। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx। कभी कभी dx को छोड़ देते हैं, अगर ये है ये मीनिंगलेस है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये बस एक साइन है, 4x³ लिखा हुआ है। अगर ये नहीं है, सिर्फ dx लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 4x³ इंटू dx, जो स्मॉल पार्ट है dx का वो है, ये भी इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल और dx जो इंटीग्रल ऑपरेटर है वो दोनों होना चाहिए। प्लस 3x² का इंटीग्रेशन है तो 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx।
अभी सारे इसी पे बेस्ड है, x टू दी पावर n पे। तो ये 4 को कर देते हैं हम लोग बाहर, x का पावर 3 है, उसका एक पावर बढ़ाएंगे तो ये होगा x टू दी पावर 4 बाय ये 3 में जो टोटल पावर अब हो गया वो हो गया 4, टोटल पावर से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 प्लस 3x² dx का इंटीग्रेशन है, 3 पहले बाहर कर देते हैं, x का पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो ये होगा 3 और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2x dx है, 2 को पहले बाहर कर देते हैं, x टू दी पावर 1 इंक्रीज करेंगे तो ये होगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 dx का इंटीग्रेशन होगा x, ये 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x टू दी पावर 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस 7x और एक कांस्टेंट हम लोग अभी लेके चल रहे हैं वो है c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax dx है, तो e टू दी पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता था, बस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आता था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर ax ही होगा, बस जो कोफिशिएंट है वो आएगा डिवाइड में और एक कांस्टेंट लिखेंगे प्लस में हम लोग c। इसको पुट करके बना सकते हैं, ax को कुछ t मान लिए और dx को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dt निकाल लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे डिटेल्स में। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर इस टाइप का है, x प्लस 2 1/x प्लस 2 dx। अब ये x टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं है, x टू दी पावर n यहाँ पे है dx है, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये 1/x के फॉर्म में है और ध्यान रखना ये लीनियर है, ये x² x³ नहीं होना चाहिए, x टू दी पावर 1 होना चाहिए मैक्सिमम। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो उसका हम लोग 1/x का log x प्लस c लिखते थे, तो ये 1/x प्लस 2 को डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अगर डायरेक्टली नहीं लिखने का मन हो तो ऐसा अगर हम लोग मान लें, सपोज लेट x प्लस 2 है, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं t। अब इसके प्लेस पे अगर t पुट करेंगे तो ये होगा 1/t, लेकिन यहाँ पे क्या है dx, तो ये इंटीग्रेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग dt निकालेंगे, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dx बाय किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, dx बाय dt कर लेते हैं, dt प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और ये होगा dt, मींस dt इज इक्वल टू आ जाएगा dx। अगर इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dx के प्लेस पे पुट कर देते हैं dt, तो इसको लिख सकते हैं 1/t dt मींस 1/x, dx को लिख सकते हैं log x, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ t प्लस कांस्टेंट c, और t का वैल्यू अगर हम लोग बाद में पुट कर दें तो ये होगा log x प्लस 2 प्लस c। तो इतना सारा प्रोसेस अगर ये लीनियर फंक्शन है तब हम लोग नहीं करेंगे, अब से 1/x a प्लस b के फॉर्म में अगर रहेगा, ये लीनियर के फॉर्म में, उसको हम लोग डायरेक्टली log ऑफ फंक्शन लिख देंगे। फिर से याद रखना ये x² x³ नहीं होना चाहिए, x टू द पावर -2 नहीं होना चाहिए, ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए।
सिमिलरली इसी टाइप का अगर हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1/x माइनस एक्स क्यूब dx, अगर इस टाइप का हो। ये सारे फंक्शन को पहले अलग अलग लिखेंगे, अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं। e टू द पावर 2x dx का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x, क्योंकि इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना, डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, बस जो x का कोफिशिएंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में आता था, इंटीग्रेशन में वो आएगा डिवाइड में। प्लस 1/x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x माइनस एक्स क्यूब जो है x टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे x टू दी पावर 4/4 और एक कांस्टेंट हम लोग दे देते हैं, कांस्टेंट c। इसी में आगे हम लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन देखें। आप इसको नोट कर दीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी। एक फॉर्मूला ये भी है, जो भी नंबर था, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर वेरिएबल फंक्शन हो x, हालांकि फिजिक्स में ये बहुत रेयरली यूज होता है, a टू दी पावर x dx अगर है तो ये होता है a टू दी पावर x बाय log a प्लस जो कांस्टेंट हम लोग c ले रहे हैं वो। इसको log लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x मानिए, और दोनों साइड log करके पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली याद रख सकते हैं इसको। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस ऑफ cos x प्लस c। सिमिलरली साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस एक कांस्टेंट हम लोग लेके चल रहे हैं c। फिर tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x और एक कांस्टेंट हम लोग लेके चल रहे हैं c। फिर sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x इंटू टेन एक्स, तो अगर sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखें तो ये होगा sec x प्लस c। सिमिलरली cosec का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था माइनस में cot इंटू cosec, तो cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cosec x प्लस c, जो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और डायरेक्टली sec x का भी हम लोग याद रख सकते हैं, हालांकि इसका नेसेसरी नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx अगर हो तो ये होता है log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। सिमिलरली अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cosec x देखें तो वो हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है, नेसेसरी sin x cos x और sec x इतना अगर आता है
सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इतना अगर आता है तो फिजिक्स वाला लगभग काम जो है वो चल जाएगा। इसमें एक दो एग्जांपल को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो सपोज इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको अगर पहले अलग अलग करके लिखें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। सिंपल है, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस कॉस एक्स, ये प्लस का प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है तो ये होगा प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग लेके इसी टाइप का कुछ और अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 dx। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग जो चेन रूल करते थे कि जो d के साथ है उससे डिवाइड करके आगे उस फंक्शन को dx के टर्म में ले आते थे और x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते। इसमें इसको एक ही ऑप्शन है, या तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए या फिर 1 प्लस एक्स को कोई एक सिंगल फंक्शन मान के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दो के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि x का पावर 3 है तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इंटू dx। तो ध्यान रखना है, जब भी x प्लस समथिंग या लीनियर के फॉर्म में और पूरा का होल पावर कुछ हो तो x टू दी पावर जो n वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। अब तो ये सिंपल है, 1 का dx यहाँ पे आएगा तो dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, अभी जब तक पूरा हैबिट नहीं हो जाए आप एक बार इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके ही सॉल्व करें। x टू दी पावर 3 है, इसका एक पावर को बढ़ाएंगे, टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, ये 3x है, 3 आएगा बाहर, x का एक पावर अगर बढ़ाएं तो होगा 2 बाय टोटल पावर 2 प्लस का प्लस 3 आएगा बाहर, x का पावर 2 है तो एक पावर बढ़ाएंगे तो पावर 3 और टोटल पावर से डिवाइड 3 और प्लस एक कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग c। अब किसी भी बुक से आप इंडेफिनिट का कुछ और एग्जांपल को उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। इसी में आगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था कि उसमें लिमिट दिया हुआ है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, या फिर ग्राफ वाला में देखें तो fx का किस वैल्यू से किस वैल्यू तक हम लोग को उसका एरिया निकालना है। तो वो कुछ इस टाइप का लिखा रहेगा, सपोज 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेट करना है, ये करना है 0 से 1 तक। इसको इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का रूल वही होगा, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 2x dx, ये प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये भी कहां से कहां तक होगा 0 से 1 तक। रूल क्या था कि 2 आएगा बाहर, x का एक पावर को हम लोग बढ़ाएंगे और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे।
ये इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इस टाइप का देंगे, कहीं कहीं सिर्फ ऐसे लाइन दिया रहता है। नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में लिखेंगे अपर लिमिट जो ऊपर में लिखा हुआ है 0 to 1। ये काम हो गया इतना। ये प्लस का हम लोग प्लस लिख रहे हैं, dx का इंटीग्रेशन होगा x, और इसमें भी हम लोग लिमिट को अभी लिखेंगे 0 to 1। अब क्या करना है, जो फंक्शन है x है उसके प्लेस पे एक बार लिखना है अपर लिमिट जो ऊपर वाला है वो, और माइनस में लिखेंगे लोअर लिमिट जो नीचे में है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पे पहले 1 लिखेंगे, ये होगा 1 का स्क्वायर, ये होगी अपर लिमिट। अब माइनस में लिखेंगे लोअर लिमिट x के प्लेस पे, तो पहले अपर लिमिट लिखे 1 x के प्लेस पे, ये हो गया x का स्क्वायर था इसीलिए 1 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट है 0, x के प्लेस पे रखेंगे 0 तो ये होगा 0 का स्क्वायर, और ये 2 तो कैंसिल हो गया है, प्लस फिर से x के प्लेस पे पहले लिखेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आएगा 1 और प्लस 1, ये आएगा टोटल 2। इसमें कांस्टेंट c को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। अगर फंक्शन में कंडीशन दिया हुआ रहता कि f(x) का वैल्यू समथिंग है एट x इज इक्वल टू 0 और इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग देखें डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही, सपोज इस टाइप का अगर है साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/4, रूल वही है, साइन थीटा डी थीटा मीन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे थीटा के टर्म में है तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि ये डेफिनिट है तो कांस्टेंट c को अभी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट 0, यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट π/4। और अब क्या करना है, जहां पे फंक्शन थीटा है उसके प्लेस पे पहले लिखेंगे ऊपर वाला अपर लिमिट, माइनस में लिखेंगे नीचे वाला लोअर लिमिट। ये माइनस है इसको भी कर देते हैं बाहर, या फिर आप लिमिट को उल्टा कर सकते हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला, अभी हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। ये होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के प्लेस पे अगर हम लोग लिखें π/4, माइनस में ये होगा कॉस 0, ये माइनस आएगा कॉस π/4 मीन्स 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। ये होगा 1 माइनस √2/√2 माइनस में, इसको लिख सकते हैं आंसर। एक दो और अगर एग्जांपल देखें हम लोग डेफिनिट एग्जांपल जो फिजिक्स में जैसा यूज होगा उसको अगर हम लोग देखें, सपोज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt, इसको अगर लिखें a × dt इज इक्वल टू dv, और मान लेते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, ये dt है इसको मान लो इंटीग्रेट करते हैं 0 to t और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं u से v तक। ये काइनेमेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अब इससे इंटीग्रेशन देखते हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो उसको कर देते हैं बाहर, dt का इंटीग्रेशन होगा t और इसमें लिमिट रखेंगे 0 से हम लोग t इज इक्वल टू
डी भी का इंटीग्रेशन होगा भी, और इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे u से v तक। ये बाहर है, t के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे हम लोग t माइनस 0 इज इक्वल टू v के प्लेस पे पहले लिखें v माइनस लोअर लिमिट जो है u। ये हो जाएगा a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। इसी को अगर अरेंज करके लिखें तो ये होगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो काइनेमेटिक्स में जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन आता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इंटीग्रेशन का जो इनडेफिनिट हो या डेफिनिट हो, आप किसी भी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग इसी सीरीज में पहले काइनेमेटिक्स से पहले थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में समझ लेंगे। और तब तक के लिए राधे राधे।